नमस्कार दोस्तों, YouTube के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 10 तरलों में यांत्रिक गुण। तो आज का हमारा टॉपिक है द्रव का बहिस्राव वेग। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में बर्नौली के प्रमेय पर आधारित एक अनुप्रयोग देखे थे जिसका नाम था वेंचुरी मीटर, जिसकी सहायता से हमने द्रव का वेग निकाला था। इसमें हम दूसरा अनुप्रयोग देखने वाले हैं जिसका नाम है द्रव का बहिस्राव वेग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग द्रव के बहिस्राव वेग में हम लोग कोई बर्तन में द्रव का जो बाहर गिर रहा है, मतलब कि द्रव के बाहर गिरने की वेग को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ दोस्तों चित्र में एक पात्र रखा गया है या बर्तन रखा गया है जिसमें h ऊंचाई तक जल भरा है तथा इसमें हमने एक बीच में छिद्र कर दिया जिससे कि हमारा द्रव बाहर की ओर गिर रहा है और वह छिद्र मुक्त तल से, मतलब द्रव के मुक्त तल से h गहराई पर है। तो मुक्त तल पे जो दाब लगेगा वही हमारा छिद्र पे लगेगा। तो मुक्त तल पे हमारा दाब हमें पता है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो मुक्त तल पे दाब और इस छिद्र पे दाब दोनों बराबर होंगे। तो चलिए इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम यहाँ होता है कि माना कि एक टंकी में h ऊंचाई तक जल भरा है। टंकी में स्वतंत्र तल से h गहराई पर एक छिद्र है। टंकी में द्रव के स्वतंत्र तल तथा छिद्र दोनों पर दाब वायुमंडलीय होगा, अतः द्रव के प्रवाह पर वायुमंडलीय दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव के स्वतंत्र तल पर गतिज ऊर्जा शून्य है, केवल स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि जो द्रव का स्वतंत्र तल है वह स्थिर है, शांत है। तो वहाँ पे जो हमारा गतिज ऊर्जा होगी वह शून्य होगा तथा केवल स्थितिज ऊर्जा होगी, जबकि हमारा छिद्र से निकलने वाले द्रव में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों है। माना कि वायुमंडलीय दाब P है, द्रव का घनत्व ρ है तथा छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग भी है। तो हम बर्नौली प्रमेय के अनुसार बर्नौली प्रमेय हमारे कहता है कि द्रव के स्वतंत्र तल तथा छिद्र पर प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग बराबर होता है। मतलब कि द्रव के स्वतंत्र तल और छिद्र पे हम बर्नौली प्रमेय का सिद्धांत लगा देते हैं। तो हमारा आता है P + 0, क्योंकि हमारा जो द्रव के स्वतंत्र तल पर जो वेग है वह 0 है, मतलब कि उसकी गतिज ऊर्जा 0 है, प्लस ρg कैपिटल H बराबर P + 1/2 ρ v², क्योंकि द्रव का बहिस्राव वेग v है, प्लस ρg कैपिटल H - स्मॉल h। तो हमारे यहाँ आ जाएगा, यहाँ P से P कट गया, मतलब कि दाब से दाब कट गया। तो यहाँ आया ρg कैपिटल H बराबर 1/2 ρ v²। अब हम कैपिटल H - स्मॉल h को हम लोग खोल देते हैं। तो 1/2 ρ v² प्लस ρg कैपिटल H माइनस ρg स्मॉल h। तो हमारा आता है यहाँ ρg कैपिटल H से ρg कैपिटल H कट गया, तो हमारा आता है यह ρg h को इधर ले गया है, तो 1/2 ρ v² बराबर ρg स्मॉल h आया। तो हम इससे जब v² का मान निकालते हैं तो आता है 2 ρg आएगा। तो यहाँ हमारा रो से रो कट जाता है, तो v² बराबर 2gh आया। तो v बराबर हमारा आ जाएगा करड़ी में 2gh। तो यह हमारे द्रव का बहिस्राव वेग निकल गया। इसकी स्थापना सर्वप्रथम टॉर्सिली नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हम टॉर्सिली का प्रमेय अथवा बहिस्राव का नियम भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यह जो वेग आया वह किसके बराबर होगा। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ी जाए तो u बराबर हमारा 0 आता है, मतलब कि जो पिंड का प्रारंभिक वेग है वह 0 होगा। तो गति के तृतीय समीकरण से हम कह सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2gh से, क्योंकि h ऊंचाई से हमारा फेंका गया है, छोड़ा गया है, तो v² बराबर u² प्लस 2gh से।
वी स्क्वायर बराबर यू का मान 0 है, मतलब यू का 0 का स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh आया और वी बराबर कर डी में 2gh आया। तो समीकरण 1 भी हमारा वी बराबर कर डी में 2gh आया था और समीकरण 2 भी हमारा कर डी में 2gh आया। मतलब कि जो बहिस्राव वेग है वह किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ने पर जो वेग आता है उसके बराबर होता है। तो समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि किसी छिद्र से द्रव का बहिस्राव का वेग उस वेग के बराबर है जो कि द्रव अपने स्वतंत्र तल से छिद्र पर स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से प्राप्त होती कर लेता है। मतलब कि यह हमारा पात्र था, इसमें से हमारा द्रव बह रहा था, तो जो इसका वेग होगा वह यहाँ स्वतंत्र तल से जल को h ऊंचाई तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगा था, जितना वेग प्राप्त किया था उसके वेग के बराबर होगा। तो अब हम इसका अगर हम निकालना चाहें कि यह जो बहिस्राव वेग है उससे जो द्रव है वह कितनी दूरी पर तक गिरेगा, तो चलिए निकालते हैं। तो छिद्र से निकलने के पश्चात द्रव परलयिक मार्ग पर चलता है, मतलब कि मान लीजिए यह पात्र है तो यह इस प्रकार से चलेगा, परलयिक मार्ग से चलेगा। तो द्रव के ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण g रहता है यदि द्रव की ऊर्ध्वाधर दूरी h-h तय करने में t समय लगे। मतलब कि यहाँ हमारा इस प्रकार बर्तन था, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की h ऊंचाई थी, तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारा h कैपिटल H माइनस स्मॉल h ऊंचाई होगी। तो ऊर्ध्वाधर दूरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h तय करने में t समय लगे, तब हमारा सूत्र h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, या न्यूटन के सेकंड समीकरण से हम कह सकते हैं दूरी बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, मतलब कि कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर 0 × t प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बराबर हमारा 1/2 GT स्क्वायर आएगा। यहाँ से हम t का मान निकालते हैं तो हमारा आता है कर डी में 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बट्टा g। तो चूँकि क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है अतः क्षैतिज वेग स्थिर रहता है, तो द्रव द्वारा तय की गई जो क्षैतिज दूरी होगी वह मान लीजिए x बराबर क्षैतिज वेग इंटू समय। हम जानते हैं कि दूरी बराबर वेग इंटू समय होता है, तो v इंटू टी, तो v का मान हमारा आया है कर डी में 2gh और t का मान आया है 2 कर डी में 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बट्टा g। तो हमारे यहाँ g से g कट जाएगा, तो यहाँ हमारा आया 2 कर डी में h कोष्टक में कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो हमारा जो x बराबर आया वह 2 कर डी में स्मॉल h कोष्टक में कैपिटल H माइनस h आया। मतलब कि 2 कर डी में जितनी दूरी स्वतंत्र तल से है उतनी, और यह कैपिटल H जो है वह जितना द्रव भरा है उसको प्रदर्शित करता है। तो इससे हमारा यह स्पष्ट है कि यदि छिद्र h ऊंचाई पर स्मॉल h ऊंचाई, ये स्वतंत्र तल से स्मॉल h ऊंचाई तक छिद्र किया जाए, मतलब स्मॉल h नीचे छिद्र किया जाए या कैपिटल H माइनस स्मॉल h छिद्र किया जाए, तो जो दोनों वेग हैं, जो दोनों द्रव का वेग से जो जितनी दूर गिरेंगे वह दोनों बराबर होंगे। क्योंकि अगर हम इस h के जगह पे h माइनस h रखें तथा यहाँ स्मॉल h माइनस h की जगह पे हमारा h आ जाएगा, तो हमारा कोई भी परिणाम में प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मतलब कि अगर छिद्र h ऊंचाई पर होगा या कैपिटल H माइनस h ऊंचाई पर होगा, तो दोनों का जो परास आएगा, कितनी दूर गिरेंगे वह दोनों बराबर आएंगे। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि पात्र में किस जगह पे छिद्र करें कि सबसे दूर द्रव गिरेगी,
तो दोस्तों हम अगर जितना द्रव भरा है उसके हम लोग बीचों बीच अगर छिद्र कर दें तो वह सबसे दूर गिरेगी। और वह कितना दूर गिरेगी, तो वह जितना द्रव भरा है उतना दूर गिरेगी। मतलब कि अगर हम H बराबर H बट्टा कैपिटल H बट्टा 2 इतना पर छिद्र कर दें तो वह कैपिटल H दूरी पर गिरेगी। तो इसमें हमने निकाला दोस्तों कि द्रव का वेग v बराबर कर डी में 2gh है तथा वह कितने दूर गिरेगी, तो x बराबर 2 कर डी में स्मॉल h कोष्टक में कैपिटल H माइनस स्मॉल h दूर गिरेगी। और हमने देखा कि अगर हमने जितना द्रव भरा है उसके अगर बीचों बीच छिद्र कर दे तो वह सबसे अधिक दूरी तय करेगी और वह दूरी जितना द्रव भरा हुआ है उसके ऊंचाई के बराबर होगी। तो आई होप दोस्तों आपको द्रव का बहिस्राव वेग समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।